देखिए क्यों इसने नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय दुनिया की मैं दुनिया बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी। 10,000 लड़के पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे। तब यूनिवर्सिटी का नामो निशान कहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी बहुत कंचित मिलती थी, बहुत कम मिलती थी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में। उस समय बिहार जो था शिक्षा का एक केंद्र था। और वहां क्योंकि थे, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला, इस बिहार वाले इलाके में। 10,000 लड़के पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे, 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी। 5वीं सदी में इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। लेकिन यह बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ दिया। देखिए क्यों तोड़ दिया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जब बंगाल और बिहार की तरफ गया हुआ था, तो अचानक इसकी तबीयत खराब हुई, बख्तियार खिलजी की। और जब बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हुई तो ये बुलाया हकीमों को कि आइए मेरा इलाज करिए। तो जो इसके हकीम थे, जो इसके साथ रहते थे, उन हकीमों ने इसका इलाज नहीं कर पाया। जब वो हकीम हार गए इलाज करते करते, इसकी तबीयत नहीं ठीक हुई, तो इसको सलाह दिया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक राहुल नाम के वैद्य रहते हैं, एक राहुल नाम के आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, वो आपको ठीक कर सकते हैं। ये बख्तियार खिलजी भड़क गया, बोला एक काफिर की इतनी औकात है कि ये मुझे ठीक कर देगा। काफिर थे ना उनकी नज़र में, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का फॉलोअर था। तो इस्लाम धर्म के लोगों के लिए अन्य धर्मों के लोग काफिर होते हैं। तो कहा कि एक काफिर की इतनी मजाल है कि मुझे ठीक कर देगा। लोग बोले हाँ वही ठीक कर सकते हैं आपको, उसके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो राहुल को बुलाया गया, बोला कि राहुल आप आइए और इनको ठीक करिए। तो ये जो था ना बख्तियार खिलजी, राहुल से बोला इसने कि देखो मैं तुम्हारी दी हुई दवा नहीं खाऊंगा। बख्तियार खिलजी बोला कि ए राहुल तुम मुझे ठीक तो करो, लेकिन बिना दवा खिलाए ठीक करो। अब दुगनी आफत आ गई हकीमों पर। हकीम कह रहे हैं कि अरे बख्तियार साहब कैसी बात कर रहे हैं, अगर राहुल आपको दवा नहीं खिलाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे। तो बोला अगर ठीक नहीं हुआ बिना दवा खिलाए तो इस राहुल की गर्दन काटूंगा पहले। राहुल मुस्कुराने लगे। राहुल बोले कि अच्छा बिना दवा खिलाए ठीक करना है। सब बोले हाँ। तो राहुल बोले कि देखिए आज तो मेरे पास दवा का सिस्टम है, अभी बिना दवा वाला ठीक करने का सिस्टम आज नहीं है मेरे पास, वो मैं कल लेकर के आ पाऊंगा आपके लिए। तो हकीम सब और परेशान हो गए। हकीम सब बोले कि अरे राहुल भाई बिना दवा खिलाए कैसे ठीक कर देंगे। तो राहुल बोले देखो जैसे मोहब्बत के सिवा और भी गम होते हैं ज़माने में, उसी तरह दवा के अलावा और भी तरीका होता है ठीक करने का। हकीम सब बोले क्या तरीका है। बोले मैं कल बताऊंगा। तो अगला दिन जब हुआ तो राहुल आए तो इस बार बैग से दवा नहीं निकाले, इस बार बैग से निकाले कुरान की किताब और बख्तियार खिलजी को दिया। बोला कि बख्तियार साहब देखिए इस कुरान को पेज नंबर 50 से लेकर के पेज नंबर 100 तक पढ़ जाइए, आपका सब रोग ठीक हो जाएगा। बख्तियार खिलजी बोला अच्छा कैसे कुरान पढ़ने से ठीक हो जाऊंगा। बोले कि कुरान पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी मेरी है। मैं गीता पढ़ने को तो दे नहीं रहा हूं, मैं किसी अन्य धर्म की किताब पढ़ने को तो दे नहीं रहा हूं, तो आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ करके ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी बोला ठीक है। तो कुरान पढ़ा बख्तियार खिलजी, पेज नंबर 50 से लेकर के पेज नंबर 100 तक कुरान पढ़ लिया। और जब कुरान पढ़ा तो ठीक हो गया। इस समय आप सोच रहे हैं कि बिना दवा खिलाए कुरान पढ़ के कोई कैसे ठीक हो गया, उसी तरह उस समय भी लोग सोचने लगे कि बिना दवा खिलाए कुरान पढ़ के कैसे ठीक कर दिया राहुल ने। तो राहुल एक्चुअल में हुआ क्या था कि राहुल ने क्या किया था कि कुरान के पेज नंबर 50 से 100, मतलब 50 से 100 मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई रहा होगा कुछ पेज नंबर से कुछ पेज नंबर तक, उन पेज नंबरों पर उन्होंने क्या कर दिया था, एक दवा का लेप लगा दिया था। और दवा का लेप लगाने से हुआ क्या, वो दवा महक रही थी तो कुछ वो सुगंध ले रहा था बख्तियार खिलजी, और साथ के साथ वो जब पलट रहा था तो उसके हाथ में दवा लग गई। और उसके बाद जब उसने खाना खाया, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद जब वो खाना खाया तो हाथ धुलने की जरूरत से पड़ी नहीं, तो क्या किया, जब खाना खाया तो उसके हाथ से लग करके वो दवा कहाँ चली गई, मुंह में चली गई। और इतनी हाई पावर की वो दवा थी कि बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। तो इस तरह से वो जब पता चला उसको कि अरे बाप रे बाप इस नालंदा विश्वविद्यालय में इतने तगड़े तगड़े लोग रहते हैं, तो उसको बहुत जलन हुई नालंदा विश्वविद्यालय से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह के बौद्ध धर्म के लोग, जैन बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग आगे बढ़ें। तो उसने क्या किया, कहा कि इस विश्वविद्यालय को ही तोड़ दो। नालंदा गया और उसके द्वारा पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया। नालंदा के शिक्षकों की हत्या की गई, नालंदा के छात्रों की हत्या की गई। उसकी 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, उसमें कम से कम 9-10 मिलियन में पांडुलिपियां थीं। उन पांडुलिपियों को उसने जला दिया, आग लगा दिया। और आग लगने के बाद वो इतनी अधिक उसमें पांडुलिपियां, हाथ से लिखी हुई लिपियां थीं, बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए थे, बहुत सारी दवाएं लिखी हुई थी, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें थी। मतलब हर कुल मिलाकर के पूरा तहस नहस, पूरा बर्बाद कर दिया गया। सारी पांडुलिपियां को जलाया गया। और इतनी अधिक पांडुलिपियां थी उस नालंदा विश्वविद्यालय में कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक ऐसे ही जलती रही लगातार। 3 महीने तक लगातार वो लाइब्रेरी जलती रही। इतनी क्रूरता बर्बरता की गई, शिक्षकों को मारा गया, छात्रों को मारा गया इस नालंदा विश्वविद्यालय में। यही काम उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ किया।